चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है। जो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हार के लिए ईवीएम को कांग्रेस दोष देती है, कभी प्रशासन पर ठीकरा फोड़ती है। कैबिनेट की बैठक पर भूपेंद्र सिंह ने ये कहा है। उन्होंने कहा है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया हो गई है। अनौपचारिक तौर पर बैठकों में चर्चा होगी, चुनाव परिणाम के बाद भी बैठक रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा। और सरकार को कैबिनेट बैठक बुलाने का अधिकार है। आचार संहिता का पालन करते हुए जो विषय कैबिनेट में हो सकते हैं वो होंगे। देखिए, अब अभी से कांग्रेस ने हार के बहाने ढूंढना शुरू कर दिए हैं। और जैसा परंपरा है कि कांग्रेस जब हारती है तो प्रशासन पर, ईवीएम पर उनका हमेशा आरोप रहता है। जब जीतते हैं तब सब ठीक रहता है और जब हारते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। और इसलिए हार के बहाने अभी से उन्होंने देखना तय कर दिए। तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि हार के लिए ईवीएम को कांग्रेस दोष देती है। जब हारती है तो ठीकरा फोड़ देती है प्रशासन पर, ईवीएम पर, लेकिन जब जीतती है तो जीत का जश्न मनाती नजर आती है। कैबिनेट की बैठक होने के बाद भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा करने के दौरान ये बयान दिया और कहा कि एक रूटीन प्रक्रिया है। अनौपचारिक तौर पर बैठक में चर्चा होगी और तमाम इस बैठक को लेकर उन्होंने मीडिया को जानकारी भी दी है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता विवेक पांडे की ओर। विवेक, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक बयान सामने आया है, जो हर बार हम देखते हैं चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर जो बयानबाजी है वो देखने को मिलती है। और एक बार फिर बीजेपी की ओर से कांग्रेस जिस तरह से ईवीएम को लेकर कई तरह के सवाल उठाती है, जहां जहां कांग्रेस हारने लगती है, अब ये बयान एक बार फिर तेजी से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आधा दर्जन से अधिक कलेक्टरों के खिलाफ चुनाव आयोग में कांग्रेस ने शिकायत की है। भिंड और बालाघाट कलेक्टर को फौरन मतगणना से पहले, यानी कि 2 दिसंबर से पहले हटाने की मांग के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। अब ऐसे में कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्री शामिल हुए और इसमें कोई एजेंडा नहीं रखा। ये एक अनऑफिशियल, यानी कि अनौपचारिक तौर पे क्या चर्चा होगी, ये सिर्फ मंत्री की, कैबिनेट के जो सदस्य हैं उनके बीच ही चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भी मौजूद है। और इस बीच जब भूपेंद्र सिंह कैबिनेट की बैठक में जाने लगे तो ईवीएम का मुद्दा, जैसा कि कांग्रेस ने कहा था कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए, तो भूपेंद्र सिंह ने इस बात को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस अब हार रही है, हार के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। कभी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस को कोई ना कोई बहाना चाहिए कि किस तरीके से वो अपना डिफेंड कर सके कि आखिर हार के कारण क्या रहे। और भूपेंद्र सिंह ने दावा किया कि आज कैबिनेट है, चुनाव परिणाम के बाद भी कैबिनेट होगी, यानी कि उनका इशारा यही है कि बीजेपी की सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। बिल्कुल विवेक, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो देखिए किस तरह से एक बार फिर मतगणना से पहले जो है वो बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि हार के लिए ईवीएम को कांग्रेस हमेशा दोष देती है और कांग्रेस इस बार हारने वाली है मध्य प्रदेश में।